देखिए, कल हमने आपको समीकरण हल करने के लिए एक विधि बताई थी और वो थी पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण को हल करना। आज हम आपको ये बताएंगे कि मूलों की प्रकृति क्या होती है, कौन से मूल वास्तविक होते हैं, कौन काल्पनिक होते हैं, ये हमें बताना है और कुछ मान निकालना है। तो आज हम आपको मूलों की प्रकृति के बारे में, मूलों की प्रकृति क्या है, मूलों की प्रकृति के बारे में बताएंगे। तो जो मूलों की प्रकृति हमें याद करना है, तो इसके लिए फार्मूला है, वह है b² - 4ac। अगर इसका मान धनात्मक आता है, मतलब 0 से ये ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा और व्यंजक परिमेय होगा, परिमेय। और अगर b² - 4ac का मान ये 0 से कम होगा तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक, मूल काल्पनिक होंगे, मतलब आभासी काल्पनिक होंगे। इसी प्रकार जैसे b² - 4ac ये हमारा 0 के इक्वल हो, ये 0 के बराबर हो, तो मूल हमारा वास्तविक समान, मूल वास्तविक और समान होगा। इसमें मूल वास्तविक तो होगा, परिमेय होगा, लेकिन क्या होंगे, भिन्न भिन्न, अलग अलग होंगे पहली स्थिति। ये आपको ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर दिया गया, आपको प्रश्न दे दिया गया, जैसे दिया गया 2x² - 4x + 3 = 0। इस पर हमें विचार करना है कि मूल वास्तविक है, काल्पनिक है या कैसा है, इस विषय में देखना है। तो इसकी तुलना करते हैं ax² + bx + c = 0 से। तो a = 2, b = -4, c = 3। हम करेंगे क्या, मान रखते हैं b² - 4ac, b का मान -4 का स्क्वायर -4, ये 2 और ये हो गया 3, 4 × 16 -4 × 8 = 24, घटाएंगे, घटाने पर क्या आ रहा है, -1। ये क्या आ गया, माइनस ऋणात्मक मान आया, ऋणात्मक मान प्राप्त हुआ। तो जब ऋणात्मक मान प्राप्त होता है तो मूल क्या होते हैं, काल्पनिक। तो मूल हमारा क्या हो गया, काल्पनिक, मूल हो गया हमारा काल्पनिक, मतलब ये मूल काल्पनिक है, इसको आभासी भी कहते हैं। इसी प्रकार से जैसे हमें कोई सवाल दिया गया, जैसे आपको दिया गया, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हमने दे दिया 3x² - 2x - 6 = 0। इस पर विचार करना है। देखिए, तुलना करिए ax² + bx + c = 0 से तुलना करें। तो हमने जब तुलना किया तो क्या प्राप्त हुआ, a = 3, b = -2, c = -6। अब इसको फार्मूले में रखते हैं, b² - 4ac, b की जगह -2 का स्क्वायर -4, एक जगह 3, c की जगह -6। ये हो जाएगा 2 × 4 माइनस माइनस प्लस 6 × 18 72। ये हमारा सब जुड़ गया, तो जुड़ करके कितना आ जाएगा, 72 × 4 = 76। कैसा मान आया, धनात्मक मान। तो धनात्मक मान आया है, इसलिए मूल क्या है, वास्तविक है, मूल वास्तविक है और समान है, भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न स्थिति, मतलब अलग अलग मूल प्राप्त होंगे। और मूल कितने प्राप्त होंगे, 2, लेकिन दोनों मूल क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपको अन्य प्रश्न भी दिए हुए हैं। अब आज हम आपको एक बता रहे हैं कि जैसे दिया हुआ है, प्रश्न आपका दिया हुआ है, 3 वर्ष पहले रहमान की आयु दिया हुआ है
3 वर्ष पहले रहमान की आयु के वर्षों का व्युत्क्रम। प्रश्न है 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम। 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम तथा अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। 1/3 है। तो रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है हमारे सामने। तो हम करते क्या हैं, सीधा सीधा सवाल है, इसको करें क्या, मान लेंगे माना रहमान की वर्तमान आयु है x वर्ष। अब यहां कह क्या रहा है 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले रहमान की आयु, 3 वर्ष पहले रहमान की आयु क्या हो जाए, अगर x थी तो 3 वर्ष पहले हो जाएगी x - 3 वर्ष का व्युत्क्रम कह रहा है। व्युत्क्रम क्या होगा, उल्टा इसका करेंगे तो हो जाएगा 1/x - 3 वर्ष। फिर कहता है उसके अब से 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद आए, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु क्या होगी, रहमान की आयु ये हो जाएगी x - 5 वर्ष। अब कहता है का व्युत्क्रम। अब व्युत्क्रम इसका ले लीजिए, व्युत्क्रम लेंगे तो क्या हो जाएगा, बदल जाएगी संख्या, तो हो जाएगी 1/x - 5। कहता है दोनों का योग कितना है, 1/3। दोनों का योग है 1/3। तो आप वैसे ही करेंगे कि 1/x - 3 धन 1/x - 5 बराबर 1/3। एलसीएम लीजिए, x - 3 और ये होगा x + 5। इसका गुणा यहाँ करेंगे तो x + 5 प्लस इसका यहाँ गुणा होगा x - 3। x + 5 और x - 3 बराबर कितना होगा, 1/3। अब देखो इसको हल करिए, और तो जब हल करेंगे तो याद रहेगा x से शुरू करके 2x + 2 अपान इसका गुणा करेंगे तो x² - 3x + 5x - 15 = 1/3। और इसको हल करिए तो आ जाएगा 2x + 2 अपान x² + 2x - 15 = 1/3। अब इसका हम पीछा गुणा कर लेंगे, 3 का यहाँ होगा, 1 का यहाँ, तो होगा x² + 2x - 15 × 1 = 3 × 2x + 2। ये हो जाएगा x² + 2x - 15 = 6x + 6। इधर लाए, तो जब इधर हम लाए तो ये क्या हो गया हमारा, ये बना x² + 2x
-6x -15 -6 = 0। यही हुआ x² -4x -21 = 0। अब इसका घन करिए 7 तरीके का, 7 3 घटाइए 4 आएगा। x² -7 -3 गुणे x -23 बराबर 0। और हल करें तो ये हो जाएगा x² -7x + 3x -21 = 0। तो ले लीजिए x का मान x -7 + 3 का मान करेंगे x -7। यही आया x -7 दूसरा x + 3 = 0। x -7 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 7। कहने का मतलब रहमान की वर्तमान आयु हमने क्या माना था x वर्ष, इसलिए यहाँ x का मान भी x ही आया है। इसलिए रहमान की वर्तमान आयु हो गई 7 वर्ष। इसके उत्तर की जांच करना हो तो कर सकते हैं। तो वही दी जाएगी 3 वर्ष बाद, पहले कहता 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले क्या हो जाएगा 4 वर्ष का, और इसका उनका क्या हो जाएगा 1/4। 5 साल बाद तो मतलब 1/12 हुआ, 1/4 और 1/12 को हल करेंगे तो आ जाएगा 1/3। इस प्रकार से रहमान की वर्तमान आयु हमारी क्या हो गई 7 वर्ष हो गई। और फिर इसी प्रकार से ये तो आपका हो गया है। एक और एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं, और वो है कि एक आयताकार खेत है। एक आयताकार खेत का विकर्ण, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है तथा बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये आपको खेत की विमाएं ज्ञात करना है कि लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी। ये आपका एक एक्सरसाइज का सवाल है। तो इसमें हमने मान लिया, हमने माना आयताकार खेत की छोटी भुजा, हमने छोटी भुजा को मान लिया है x मीटर। तो विकर्ण कितना है, विकर्ण लिखा है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक, तो हो जाएगा x घन 60 मीटर है। विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक, और बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक। ये आयताकार आपका खेत है, ये आयताकार खेत है। इसमें है क्या, ये आपका विकर्ण है, ये आपका विकर्ण है। और इसमें क्या है A B C D, यह है x मीटर, ये हो गई x घन 60 मीटर, ये हो गई x घन 30 मीटर। अब देखिए क्योंकि आयताकार है, इसका कोण कितने होगा 90 अंश का। ये कैसा त्रिभुज बन रहा है, तो ABC एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। यानी कि चूंकि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए समकोण त्रिभुज की विशेषता क्या है, कर्ण पर बना वर्ग लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है।
मतलब कर्ण पर बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण क्या है? x धन 7, इसका वर्ग बराबर लंब है x वर्ग आधार है x धन 30 का वर्ग। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600। ये हो जाएगा x वर्ग धन x वर्ग प्लस 30 गुनी 60x प्लस 900। इनको सबको एक तरफ ले जाइए तो हो जाएगा x वर्ग प्लस 60x प्लस 900 माइनस 120x माइनस 3600 बराबर 0। ये पहुंचा x वर्ग माइनस 60x और माइनस 2700 बराबर। इसको हल करना है। अब इस समीकरण को द्विघात समीकरण को हल करने तो भुजा आ जाएगी। तो हमारा ये है एक्स स्क्वायर माइनस 9 3 27 90 में 30 घटाइए x माइनस 2700 0। ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। हल करें इसको x कामन x माइनस 90 प्लस 30 कामन करिए x माइनस 90। ये आया x माइनस 90 और आया x प्लस 30 बराबर 0। अब ले लें x माइनस 90 बराबर 0 तो x बराबर क्या है? पहले का मतलब हमारी छोटी भुजा क्या आ गई? छोटी भुजा आ गई हमारी 90 मीटर। अब देखिए बड़ी भुजा है x धन 30। ये हो जाएगा 90 धन 30 बराबर 120 मीटर। और अगर विकर्ण की बात है तो विकर्ण हमारा है x धन 90। ये हो जाएगा x धन क्या 60, x धन 60 तो 90 धन 60 ये होगा 150। तो आयताकार की भुजाएं, आयताकार खेत की भुजाएं क्या आ गई? ये आ गई 90 मीटर और 120 मीटर। ये हो गई आपकी छोटी भुजा, ये हो गई बड़ी भुजा। इस प्रकार से आपको अन्य प्रश्न भी हल करना है। और बस आज यहीं तक, क्योंकि अगले दिन फिर आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से अन्य प्रश्न हल करेंगे इसके द्विघाती समीकरण के।